Hello students, today we will discuss about the lesson I am watching Grandpa. So here is the lesson. My sister and I. Here I means the writer. My sister and I were spending the weekend with our grandparents. तो यहाँ पर जो ऑथर हैं वो बता रहे हैं कि मैं और मेरी सिस्टर जो हैं वो वीकेंड पे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गए थे. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वी वर एक्चुअली स्टेइंग फॉर मोर देन ए डे. और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा था कि हम लोग, मैं और मेरी बहन, एक दिन से ज़्यादा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर रुके थे. आवर विजिट्स वर यूजुअली शॉर्टर. हमारे जो विजिट्स होते थे अपने पेरेंट्स के घर या ग्रैंड पेरेंट्स के घर वो आमतौर पर शॉर्ट होते थे, मतलब घंटे 2 घंटे जा कर के वापस आ जाते थे. मगर इस बार हम एक दिन से ज़्यादा रुके थे. ग्रैंडपा's हाउस वाज लोकेटेड नियर द नॉइजी बस्टलिंग डस्टी एसपी मुखर्जी रोड. जो ग्रैंडपा दादाजी थे उनका घर जो था वो एसपी मुखर्जी रोड के ऊपर, जो कि काफ़ी नॉइजी था, काफ़ी शोरगुल होता रहता था, ट्रैफिक का, डस्टी था, धूल वगैरह उड़ती रहती थी, वहाँ पर था. द अदर एंड ऑफ द सिटी वेयर वी लिव्ड. जो सिटी थी उसके दूसरी एंड के ऊपर, एक एंड पे हम रहते थे, दूसरे एंड पे वो रहते थे. ग्रैंडपा एंड आई शेयर्ड ए रूम. मैं दादाजी के साथ ही सोया था, मतलब उनके साथ ही रूम में, उनके रूम में ही सोया था. एज वाज कस्टमरी, जैसा कि आमतौर पर होता था. ही सेड हिज प्रेयर बिफोर बेड. सोने से पहले वो प्रेयर करते थे. एंड मेड मी ज्वाइन इन. और मुझे भी कहते थे कि मैं भी उनको उस प्रेयर में ज्वाइन करूं. आई हैड एन अनईजी नाइट विद ऑल द ट्रैफिक साउंड्स एंड लाइट्स फ्रॉम द मेन रोड. रात के समय जो ट्रैफिक है उसकी वजह से जो नाइट होती थी मेरे लिए वो काफ़ी अनईजी होती थी. नेक्स्ट पेज 94 पर देखेंगे. आई मैनेज टू गेट सम स्लीप बट वाज डिस्टर्ब्ड बाय मूवमेंट्स इन द रूम. किसी तरह मैं कोशिश कर रहा था, मैनेज कर रहा था कि मैं नींद ले लूँ, बट वाज डिस्टर्ब्ड बाय मूवमेंट्स इन द रूम. मगर जो रूम था उसके अंदर कुछ मूवमेंट्स हो रही थी, उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा था. आई ओपन माई आइज़ ए बिट. मैंने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली. इट वॉज स्टिल डार्क आउटसाइड. बाहर अभी भी अंधेरा था. ग्रैंडपा वॉज सिटिंग अप. ग्रैंडपा बैठे हुए थे, लेटे हुए नहीं थे. आई एज्यूम्ड ही वॉज गोइंग टू टॉयलेट. मुझे लगा कि शायद वो टॉयलेट वगैरह जा रहे होंगे. आई सेट माई आइज अगेन. तो मैंने अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली. ए वियर्ड रस्टलिंग साउंड कंटिन्यू. वियर्ड मीन्स होता है ओड, जो अलग दिखे. कुछ अलग तरह की साउंड जो थी वो सुनाई दे रही थी, कंटिन्यू थी. आई ओपन माई आइज अगेन. मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली. सा ग्रैंडपा एंड वांटेड टू टेल हिम टू गो टू स्लीप. दोबारा खोल के आंखें और उनको, अपने जो ग्रैंडपा हैं उनको सोच रहा था कि मैं उनको कह दूं कि दादाजी सो जाइए आप. बट ग्रैंडपा हैड स्लिप्ड इनटू ए फेडेड टी शर्ट. मगर मैंने देखा कि जो ग्रैंडपा हैं वो एक पुरानी जो टी शर्ट है फेडेड, जिसका रंग उड़ा हुआ था, उसको पहन रहे हैं. देन ही लुक्ड अंडर द बेड. फिर उन्होंने बेड के नीचे देखा. एंड लोकेटेड ही स्लीपर्स. और जो उनकी स्लीपर्स हैं, चप्पल, उनको लोकेट किया, मतलब ढूंढा उन्होंने. ग्रैबिंग ए लार्ज बैग फ्रॉम द फुट ऑफ द बेड. और एक बड़ा सा बैग जो बेड के नीचे था उसको ग्रैब किया, पकड़ा. ही गोट अप. और उठ खड़े हुए. व्हाट वाज ही डूइंग. वो क्या कर रहे थे? शॉपिंग इन हिज स्लीप. क्या कोई नींद में वो कहीं शॉपिंग करने जा रहे थे? ऐसा मैं सोच रहा था. लिफ्टिंग हिज फीट अप विथ ईच स्टेप. अपने बड़े बड़े कदम वो बढ़ाने लगे. ही क्रेप्ट फॉरवर्ड स्लिथली. और धीरे धीरे वो डोर की तरफ जाने लगे. ऑल द वाइल इमेजिनिंग आई वॉज फास्ट एस्लीप. और शायद वो सोच रहे थे कि मुझे गहरी नींद आई हुई है. आई लुक्ड एट माई वॉच. मैंने अपनी घड़ी देखी. इट शोड द वेकवर्ड टाइम ऑफ 3:30. उस समय 3:30 बजे हुए थे सुबह के. द साइट ऑफ 70 ओड ईयर ओल्ड मैन. जो मेरे दादाजी 70 साल के हैं करीब, उनको मैंने स्लीप वॉकिंग करते हुए देखा. एक्चुअल में वो स्लीप वॉकिंग नहीं थी.
मगर मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे मतलब जो ऑथर हैं उनको, लाइक दिस सेम टू स्ट्रेंज, बिल्कुल अजीब लग रहा था मुझे। आई कुड नॉट कंट्रोल ए गीगल, तो मुझे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो स्लीप वॉकिंग कर रही हैं, इसलिए मुझे हंसी आ गई। ही टर्न्ड अराउंड विथ सरप्राइजिंगली एजिलिटी। एजिलिटी मीन्स होता है टू मूव क्विकली। तो जैसे ही मैं हंसा, गिगलिंग की, तो वापस वो पलट करके तेज़ी से मुझे देखने लगे। हिज लार्ज ऑल लाइक आई प्रोबेबिंग थ्रू डार्कनेस टू लोकेट द सोर्स ऑफ द साउंड। उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि साउंड कहाँ से है, और उन्होंने कहा बी क्वाइट, चुप रहो, इफ़ यू वांट टू कम विथ मी, और अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो आ जाओ, ही सेड, उन्होंने कहा। आई नेवर इमेजिन्ड एन एडवेंचर विद ग्रैंडपा। मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि मुझे ग्रैंडपा के साथ इस तरह का एडवेंचर करने का मौका मिलेगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर ही लेड मी थ्रू द मेन गेट, और जल्दी ही वो मुझे एक मेन गेट जो हमारा था उसकी तरफ ले गए। द अपार्टमेंट एंड द स्टेयर्स, फिर उससे सीढ़ियों की तरफ। वेयर ही हैड रेंटेड आउट ए फ्लोर टू ए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जहाँ पर उन्होंने एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को अपने कुछ रूम्स दे रखे थे। व्हेन वी गोट टू द थर्ड फ्लोर, और जब हम थर्ड फ्लोर पे पहुँचे, ही टुक आउट ए बंच ऑफ कीज़, तो उन्होंने एक चाबियों का जो गुच्छा है वो निकाला। द रूम व्हेन इट वाज नॉट फुल ऑफ स्टूडेंट्स, उस रूम में जब बच्चे नहीं होते थे, सर्व्ड एज ए साइबर कैफ़े, बट इट वाज नॉट द मेन रूम, मगर वो मेन रूम नहीं था जो कि दादाजी को इंटरेस्टेड था। ही टुक ए राइट टर्न इनटू अनदर रूम, वहाँ से वो राइट टर्न लेके दूसरे रूम में गए। एंड वी एंटर्ड व्हाट लुक्ड लाइक ए सैबी स्टोर रूम, और एक रूम में जो कि स्टोर रूम जैसा था वहाँ पहुँचे। ही टुक टू कॉन्फिडेंट स्टेप एंड टर्न ऑन ए लाइट, और फिर उन्होंने 2 कॉन्फिडेंट स्टेप्स ले करके जो लाइट है उसको ऑन किया। तो डियर स्टूडेंट्स, बाकी का पार्ट जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।